नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शर्मा आज फिर नए एपिसोड में आपके लिए लेकर आया हूँ। माता शैलपुत्री कथा पूजा विधि। शैलपुत्री माता की पूजा विधि आपको बताने जा रहा हूँ। शैलपुत्री माता नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में माना गया है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है तथा माता नंदी बैल की सवारी करती है। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करने से भक्तों के जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। शैलपुत्री माता की आदिशक्ति और शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। ये कथा बताती है कि पिछले जन्म में ये सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान सहन ना कर और शरीर का त्याग कर दिया था। पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर उन्होंने शैलपुत्री का स्वरूप धारण किया। इनकी पूजा से मनोबल बढ़ता है और भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मुक्ति होती है। शैलपुत्री माता की कथा और आरती। माँ दुर्गा के सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब राजा प्रजापति ने दक्ष यज्ञ किया, उनके सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो रही उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसा वहाँ जाना उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों से व्यंग्य और अपहास के भाव थे। भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वह अपने पति का ये अपमान न सह सकी और जोगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस तरुण दुख में व्यथित होकर शंकर भगवान ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलराज हिमालय की पुत्री कहलाई। पार्वती और हेमावती भी इसी देवी के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें? नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि में पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों पर होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। माँ शैलपुत्री को कैसे लगाएं भोग? मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्टान और भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। शैलपुत्री माता की आरती। शैलपुत्री माता की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसे न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे।
रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे भगवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी संगरी आस पुजा दो। संग रे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का धूप दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिजराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्ति सदा सुख संपत्ति भर दो। जय थी माता की जी की आरती। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो जय माता दी दोस्तों।